नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत देखेंगे हम कक्षा 7 विषय विज्ञान। इसमें दिया है देखिए छाया का बनना। ठीक है, और देखिए हम इस अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी आगे के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं छाया का बनना, इसका हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे और इसके बाद इसमें दी गई वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, छाया बनने की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें यहाँ वस्तुओं के अपारदर्शी, पारदर्शी एवं पारभासी प्रकार को समझना होगा। देखिए हम जानेंगे अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी एवं पारभासी प्रकार क्या होते हैं, इन्हें हम जानते हैं। देखिए हम वस्तुओं को 3 समूहों में बांट सकते हैं। अपारदर्शी वस्तु, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु होगी। इसी प्रकार से पारदर्शी वस्तु, यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, इसका मतलब वह वस्तु प्रकाश अपने अंदर से होकर जाने देती है, तो वह वस्तु क्या होगी, पारदर्शी होगी। इसी प्रकार से देखिए पारभासी वस्तु, कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तुओं के परिभाषा जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए देखते हैं क्रियाकलाप। आइए हम छाया बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए छाया किस प्रकार से बनती है। प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। जमीन पर आपको इन वस्तुओं के गहरे काले धब्बे दिखाई देते हैं। जमीन पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अपारदर्शी वस्तुओं से ही छाया का निर्माण होता है। देखिए तो आप छाया इस प्रकार से अपारदर्शी वस्तुओं की सहायता से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान भी कर सकते हैं। ऊपर वर्णित क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। सही है। देखिए बच्चों, हमें किसी भी अपारदर्शी वस्तु की छाया देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी और एक अपारदर्शी वस्तु की, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देती है, जिससे उस वस्तु की छाया हमें पर्दे पर दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमें छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें तथा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि छाया किस प्रकार से बनती है और छाया कहाँ दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, देखिए आप इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप कक्षा 6 के अध्याय 11 को देख सकते हैं। इसमें और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जानने के बाद इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप ऊपर दी गई अवधारणा के संक्षिप्त परिचय से लिख सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह पारदर्शी वस्तु है। जैसे देखिए कांच, इसी प्रकार से देखिए जो प्लास्टिक रहती है, पतली पन्नी, और कांच जो जिसके हम आर पार देख सकते हैं। इसी प्रकार से पारभासी वस्तु किसे कहते हैं। कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तु कहते हैं, जैसे कि तेल में डूबा हुआ कागज। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, छाया प्राप्त करने के लिए हमें कोई अपारदर्शी वस्तु की ही आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए क्योंकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देती है, जिससे वस्तु की छाया हमें पर्दे पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से छाया प्राप्त करने के लिए हमें अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपको किसी वृक्ष की छाया जमीन पर दिखाई देती है। यहाँ पर जमीन प्रकाश स्रोत का कार्य कर रही है या पर्दे का कार्य कर रही है। तो देखिए जमीन पर्दे का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, क्या हम छाया को किसी अंधेरे कमरे या रात्रि के समय जब कोई प्रकाश नहीं होता तब भी देख सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि हमें छाया देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छाया प्राप्त करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो देखिए छाया प्राप्त करने के लिए
कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है चित्र 11.2। यहाँ जो चित्र दिया है, मैं आपको किन किन वस्तुओं की छाया दिखाई दे रही है उनको पहचान कर लिखिए। देखिए यहाँ पर कौन कौन से वस्तुओं की छाया दिखाई दे रही है, आप पहचान कर लिखेंगे। जैसे पक्षी की, आदमी की, पेड़ की, एक कागज़। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर या यहाँ तख्ता भी लिख सकते हैं, दफ्ती वगैरह जो अपारदर्शी वस्तु है इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं कागज़ के स्थान पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य इसे हम पूर्ण करते हैं। देखिए, किसी खुले मैदान में धूप की उपस्थिति में स्वयं की छाया का अवलोकन करें तथा अपने प्रेक्षणों को निम्न तालिका में भरिए। देखिए बच्चों, आप खुले मैदान में किसी धूप में आप खड़े हो जाएंगे और अपनी छाया का अवलोकन करेंगे। देखिए, प्रातः 7 बजे आप धूप में खड़े हो जाएं और अपनी छाया को देखेंगे, तो छाया बनने की स्थिति हमारे सामने बनती है और बड़ी बनती है हमारे बराबर। इसी प्रकार से देखिए, प्रातः 10 बजे हमारे बाजू में बनती है छाया की स्थिति और आकार भी बड़ा रहता है, और दोपहर 12 बजे पैर के नीचे अर्थात हमारे सर, यदि हमारे सूर्य हमारे सर के ऊपर पे है, सिद्ध में है, तो छाया नीचे की ओर बनती है और बहुत छोटी होती है। इसी प्रकार से देखिए, प्रातः 3 बजे बाजू में छाया बनती है और छोटी बनती है। इसी प्रकार से प्रातः 5 बजे देखिए, यहाँ देखिए आप शाम के 5 बजे भी लिख सकते हैं। इसकी छाया देखिए यहाँ पर पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सूर्य निकलने के बाद की स्थिति आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप प्रातः 3 बजे को आप दिन के समय में समझ सकते हैं सूर्य की स्थिति में, और इस प्रातः 5 बजे को भी आप शाम के 5 बजे समझ सकते हैं, जहाँ जिस समय सूर्य निकला हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने प्रेक्षणों का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसी प्रकार से हम देखते हैं स्व आकलन से संबंधित प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वस्तुओं में से पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी छाट कर लिखिए। देखिए यहाँ जो वस्तु दी गई हैं इनमें से आप पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुओं को छाट कर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पेंसिल, रबर की गेंद, तेल लगा कागज, पानी, वृक्ष, वायु, तो इनमें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु छाटेंगे। तो पारदर्शी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, वायु, पानी। अपारदर्शी वस्तुएं पेंसिल, वृक्ष, रबर की गेंद। पारभासी वस्तु तेल लगा कागज। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती, तो अपारदर्शी वस्तुएं अपने में से प्रकाश को नहीं जाने देती। दूसरा है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वक्त आ जाता है तो छाया खालिस्तान बनती है, तो छाया बनती है। देखिए, और इसी प्रकार से तीसरा है, छाया केवल खालिस्तान पर ही दिखाई देती है, पर्दे पर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग रंग की वस्तुएं लीजिए एवं उनकी छाया का अवलोकन कर बताइए क्या उनकी छाया के रंग भी अलग अलग हैं। तो देखिए, छाया बनने के लिए रंग की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी अपारदर्शी वस्तु की छाया काली ही या एक समान रहती है। तो देखिए, नहीं, 2 अलग अलग रंग की वस्तुएं की छाया का रंग एक ही होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दिन के 12 बजे धूप के समय आपकी अपनी छाया कैसी दिखाई देगी। तो दिन के 12 बजे आप धूप में खड़े हो जाएंगे, उस समय अपनी छाया का अवलोकन करेंगे। तो दिन के 12 बजे धूप के समय हमारी छाया छोटी एवं हमारे नीचे दिखाई देती है। अगला प्रश्न, बूझो एक पारदर्शी वस्तु जैसे कांच, कोई कांच की छाया बनाना चाहती है, क्या उसे सफलता प्राप्त होगी? अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, पारदर्शी वस्तु कांच एक पारदर्शी है, तो देखिए उसमें छाया बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि छाया अपारदर्शी वस्तु में ही बनती है। तो नहीं, क्योंकि पारदर्शी वस्तु अपने में से प्रकाश को जान लेती है और छाया नहीं बनती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं स्वमूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास कार्य एवं वर्कशीट के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आप अवधारणा का संक्षिप्त परिचय इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसे समझ लेंगे, और इसके अंतर्गत आप सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर सरलता से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।